यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी आओ वीडियो में। अरे रुक जा, पर कमेंट करना मत भूलना। एक समय की बात है, लखनपुर गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसको देखकर हर कोई बच्चा गांव में डरा करता था। वह रोज रात को अपने लिए खाना बनाया करती थी। उस गांव में चुड़ैल का आतंक था, इसलिए लोग उसे भी चुड़ैल समझा करते थे। उसके बच्चे को भी एक बार चुड़ैल उठाकर ले गई थी। वह डेली रात होते ही जंगल की तरफ निकल जाया करती थी। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान रहा करते थे और जैसे ही रात होती थी वह जंगल को पार किया करती थी और एक गुफा में पहुंचा करती थी और वहां जाकर खूब रोया करती थी। और गांव में जैसे ही रात होती थी और जो बच्चा बाहर घूमा करता था, चुड़ैल उसे अपने साथ उठा के अपने साथ जंगल में ले जाया करती थी और अपनी गुफा के अंदर ले जाया करती थी। वह चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी और बच्चा दोबारा मिलता भी नहीं था और चुड़ैल पूरे गांव को घूरा करती थी। अब मैं एक भी बच्चा इस गांव का नहीं छोड़ूंगी। जो भी रात को बाहर आएगा सबको मैं अपने साथ उठाकर ले जाऊंगी। देखती हूँ कौन कौन रात को बाहर निकलता है। इन्होंने मेरे बच्चे को मारा था। वहीं बुढ़िया गांव के बच्चों को बहुत ही डराया करती थी और बच्चे भी उसे देखकर बहुत डरा करते थे। वह भी वहां से भाग जाया करते थे। मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ हमें। वहीं बुढ़िया के घर के बगल में सुशीला नाम की एक आंटी रहा करती थी, जो कि बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। वह डेली बुढ़िया के पास जाया करती थी और बुढ़िया का हालचाल पूछा करती थी। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कैसी हो तुम? खाना खाया कि नहीं खाया है? अपना ख्याल भी रखा करो। देखा तुमने दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। खाया भी करो कुछ। अरे हाँ सुशीला, खाना खा ही लिया है। क्या करूँ, अब तो भूख भी नहीं लगती है। सब मुझे देखकर चुड़ैल चुड़ैल कहते हैं। एक तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो। इतना कहकर बुढ़िया बैठ जाती है। हालचाल पूछने के बाद सुशीला भी अपने घर की तरफ चल पड़ती है। वहीं गांव में दूसरी तरफ संजू अपनी बहन लाली और अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। संजू अब बड़ा हो गया था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह जब शहर जा रहा था तो उससे पहले उसने अपनी बहन को कुछ बातें बताई। उसने कहा, अरे लाली, तुम्हें तो पता ही है आजकल गांव में चुड़ैल का साया चल रहा है और मैं भी अब शहर पे काम पे जा रहा हूँ। तो तुम्हें माँ का भी ख्याल रखना है और काम भी करना है और अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। और रात को बिल्कुल भी बाहर मत जाया करो। वैसे भी तुम रात रात तक बच्चों के साथ खेला करती हो और उत्पादी हो। लाली कहती है, ठीक है भैया, आप कह रहे हो इसलिए मैं रात को खेलने नहीं जाऊंगी और माँ का भी ख्याल रखूंगी। बस आप जल्दी गांव आते रहना भैया। लाली की ये सब बातें सुनकर संजू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन काम के सिलसिले में राजू अपने दोस्त के साथ शहर काम की तलाश में पैदल पैदल निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद अचानक से लाली का मन खेलने के लिए होता है और वह शाम को बाहर निकल पड़ती है। वह अपने भैया की बातें भूल जाती है। वह बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाती है। बहुत दिनों बाद वह घर से बाहर निकली थी। लाली खेलते खेलते इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि घनघोर शाम हो चुकी है। फिर वह कहती है, अरे मुझे खेलते खेलते बहुत रात हो गई है और मेरे साथ के बच्चे भी घर चले गए हैं। लगता है आज मुझे पक्का चुड़ैल उठाएगी। मैं भैया की बात कैसे भूल गई। उसके बाद जल्दी से लाली अपने घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन घर जाते जाते उसे जंगल में ही रात हो जाती है। वह बहुत ही घबराने लग गई थी कि अब उसे चुड़ैल पकड़ लेगी। तभी अचानक से जैसे ही वो जंगल में गुजरती है, चुड़ैल उसे रोक लेती है। लाली चुड़ैल को देखकर बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है, अच्छा तो तुम ही वो चुड़ैल हो जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। मुझे मत ले जाना। मेरी माँ मेरा घर में इंतजार कर रही है। मैं दोबारा कभी इस जंगल के रास्ते नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी दोबारा इस जंगल के रास्ते नहीं आऊंगी। चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख लड़की, तुझे किसने इस जंगल में आने के लिए कहा?
अब आने के लिए तो आ गई है, लेकिन बच के जाएगी कहाँ? मैं तुझे भी अपने साथ उठाकर ले जाऊंगी। हा 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 हा, बचकर दिखा तू अब। लाली वहाँ से अपने गांव की तरफ भागती है, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। अंतिम में चुड़ैल उसे पकड़ती है और अपने साथ उठाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ मुझे। वहीं जब काफ़ी रात होने पर लाली घर नहीं आती है, तो उसकी माँ बड़ी चिंतित हो जाती है। अरे ये लाली कहाँ रह गई होगी? वैसे भी गांव में खतरा मंडरा रहा है और ये लड़की इतनी रात तक घर नहीं आई। जब काफ़ी रात होने पर भी लाली घर नहीं आती है, तो उसकी माँ बड़ी चिंतित हो जाती है और उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने बेटे को फ़ोन कर देती है। हेलो बेटा, काफ़ी समय हो गया है और तुम्हारी बहन घर नहीं आई है। अरे माँ, ये सब कैसे हुआ और आप मुझे अभी बता रही हो? चलिए आप घबराइए नहीं, मैं घर आ रहा हूँ। अरे बेटा, कैसे ना घबराऊं, मेरी बेटी का लापता हो गया है और मैं अकेले हूँ घर में। अरे माँ, फिक्र मत करिए, छोटी मिल जाएगी और मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी घर पहुँच जाओ। उसके बाद वह फ़ोन रख देती है। अगले दिन सुबह होते ही संजू अपने दोस्त के साथ घर को पहुँच जाता है। वह अपनी माँ का उदास चेहरा देखता है और अपनी माँ को समझाने का प्रयास करने लगता है। अरे माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? लाली कहीं नहीं गई है, वो जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ कर ले आऊँगा। इसी चक्कर में तो मैं शहर से घर आया हूँ। अब आप फिक्र मत करिए, लाली जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, चाहे मुझे पूरे गांव में घूमना पड़े। मैं अभी से ही लाली को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। उसी दिन रात को राजू अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है। वह पूरे गांव में चप्पा चप्पा ढूंढ मारता है, लेकिन जैसे ही वो गांव की सरहद की तरफ जाते हैं, उन्हें सुशीला आंटी जंगल की तरफ जाते हुए दिख जाती है। वह दोनों वहां रुक जाते हैं। अरे, ये सुशीला आंटी वो भी अकेले जंगल की तरफ रात को क्यों जा रही है? अरे संजू, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें इस आंटी का पीछा करना चाहिए, क्या पता हमें लाली का कुछ ना कुछ पता चल जाए। उसके बाद दोनों दोस्त आधी रात को मशाल लेकर सुशीला आंटी का पीछा करने लगते हैं। लगभग रात की 1 बज रही थी। वह दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना आंटी का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद आंटी जंगल में पहुंच जाती है और जैसे ही आंटी जंगल को पार करती है, वह अचानक से एक गुफा में जाती है। तभी दोनों दोस्त देखते हैं कि आंटी आसमान में उड़ जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। सभी बच्चे वहाँ थे। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तुम दोनों ने जरूर मेरा पीछा किया होगा। अब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं चुड़ैल हूँ, तो मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी और जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे सुशीला काकी, आप ही चुड़ैल हो? छी, आपसे इतनी घटिया हरकत करने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तुम हमें क्या मारोगी? तुमने हमारे गांव के बच्चों के साथ इतना बुरा किया है, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हें मार डालेंगे, अब तुम बच के नहीं जाओगी। तभी चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी, और तुम गांव वालों ने जो मेरे साथ बुरा किया, मैं सबका बदला लूंगी। तभी संजू गुस्से से बोला, अरे, तू क्या हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी? अब तो हम तुझे रहने भी नहीं देंगे और अभी मार डालेंगे यहीं पे। तभी संजू की नज़र अचानक से बगल में रखी आग की मशाल पर चली जाती है और उसे एक युक्ति सूझती है। वह जल्दी से मशाल को पकड़ता है और काकी की तरफ, जो चुड़ैल थी, उसकी तरफ फेंक देता है। आग की लपटें देखकर चुड़ैल डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद संजू अपनी बहन के साथ सभी बच्चों को वहाँ से छुड़ाकर गांव की तरफ ले आता है और चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।